नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं आपके सामने और इजाज़त चाहता हूं उस महफिल को शुरू करने की जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो। दोस्तों, आप सबकी दुआओं से हमारा ये कारवां, ये सुहाना सफ़र लोगों के दिलों में बहुत बड़ी जगह बना चुका है। ढेर सारी मोहब्बत मिल रही है। आपके इस प्रेम के लिए, इस इनायत के लिए बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। हर बार की तरह आज भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका दिल बहला सकूँ। तो शुरू करता हूँ आज की महफिल किस्से कहानियों की एक झलक के साथ। मित्रों, आज मैं बताऊँगा सुपरस्टार की खाट यानी कि चारपाई से जुड़ा किस्सा। कैसे एक सुपरस्टार की कामयाबी ने एक खाट यानी कि चारपाई को कर दिया फेमस। खाट का ये मजेदार किस्सा होगा आज की महफिल में। आज की महफिल में ही बातें होंगी धर्मेंद्र और मीना कुमारी की। कैसे मीना कुमारी और धर्मेंद्र एक दूसरे से धीरे धीरे अलग हो गए और फाइनली रिश्ता ही टूट गया। साथ ही बात करूंगा प्रभात फिल्म कंपनी की एक फिल्म अमृत मंथन से सुपरस्टार बने एक्टर चंद्रमोहन की बातें। ऐसा क्या हुआ कि सुपरस्टार बनते ही उन्होंने पंगा ले लिया प्रभात फिल्म कंपनी से। B.R. चोपड़ा साहब के किस्से होंगे कि वो फिल्मों में आने से पहले क्या बनना चाहते थे और जो बनना चाहते थे वो क्यों नहीं बन सके। तो जनाब, आज के सुहाने सफर की इब्तिदा करता हूं एक खाट, कॉट, चारपाई, बेड की कहानी से। ये खाट या चारपाई बड़ा इंडियन टर्म है, खाट या चारपाई। तो हमारे जो नौजवान श्रोता हैं, जो यंग लोग हैं, जो थोड़ा सा गांव से थोड़ा सा दूर हो गए, रूरल टच जिनकी ज़िंदगी से चला गया, उनके लिए खाट या चारपाई ये शब्द नोट कर लीजिएगा। तो एक आदमी जब कामयाब होता है तो लोग उसकी हर छोटी सी चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। और बात अगर एक सुपरस्टार की हो तब तो उसकी हर चीज़ कोई ना कोई कहानी बन जाती है। आज मैं आपको एक सुपरस्टार की खाट से जुड़ा किस्सा सुनाऊंगा। तो जनाब, बात उन दिनों की है जब बांद्रा स्टेशन के पास एक पुरानी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक लॉज थी जिसका नाम था बॉम्बे गेस्ट हाउस, जिसके बाहर टंगे एक साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था फक्त एक्टर बनायला आलेलिया लोकांसाठी। यानी कि सिर्फ जो लोग एक्टर बनने आना चाहते हैं उनके लिए ही ये जगह है। उस लॉज में सिर्फ एक्टर बनने आए लोगों को रुकने की जगह दी जाती थी। कहते हैं कि धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग अपने शुरुआती दौर में इसी लॉज में टिका करते थे। जब राजेंद्र कुमार फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो द बॉम्बे गेस्ट हाउस की जिस खाट पे सोया करते थे वो खाट उनके स्टार बनने के बाद खुद भी बन गई स्टार। 1960 के दशक में जब राजेंद्र कुमार की किस्मत चमकी और उन्हें काम मिलने लगा और फिर धीरे धीरे उनकी फिल्में सुपरहिट होती चली गईं और जब वो बन गए जुबली कुमार तब ये उनकी खाट भी बहुत मशहूर हो गई। उसके दाम भी बढ़ गए क्योंकि अब वो ये बॉम्बे गेस्ट हाउस की खाट नहीं थी बल्कि जुबली कुमार की खाट बन चुकी थी। हुआ यूं कि राजेंद्र कुमार स्टार बनने के बाद गेस्ट हाउस छोड़कर चले गए, अपना मकान ले लिया। एक फ्लैट के बाद धीरे धीरे बड़ा फ्लैट, उसके बाद कार्टर रोड के अपने बंगले में शिफ्ट हो गए। मगर उनके जाने के बावजूद बॉम्बे गेस्ट हाउस के एजेंट फुक्कड़ भाई एक्टर बनने आए लड़कों को वो तिलिस्मी खाट किराए पर लेने को कहते थे जिस पर कभी राजेंद्र कुमार सोया करते थे। फुक्कड़ भाई दावा करते थे कि इस खाट पर सोने की वजह से ही राजेंद्र कुमार जुबली कुमार बने और इतना बड़ा बंगला खरीद सके। उसने इस खाट की मार्केटिंग इस तरह करनी शुरू कर दी थी कि बहुत से स्ट्रगलिंग एक्टर को यह लगने लगा था कि हो सकता है बॉम्बे गेस्ट हाउस की खाट में सोने से ही उनकी किस्मत पलट जाए। और इस तरह से ये खाट इतनी फेमस हो गई कि एक्टर बनने की चाहत लेके मुंबई आने वाले बहुत से नौजवान उस खाट पे ये सोच के सोना चाहते थे कि शायद उनकी किस्मत भी राजेंद्र कुमार की तरह चमक जाए और वो भी बन जाएं एक दिन हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार। वापस आकर बताऊंगा मीना कुमारी और धर्मेंद्र के रिलेशनशिप के बारे में, कैसे ब्रेकअप हुआ उसकी कहानी।
आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।